बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पहला प्ले ऑफ इस HBL-PSL 7 का और अब 19 गेंदों पर 42 रन दरकार हैं लाहौर कलंदर्स को फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए। उसकी 6 विकेटें गिर चुकी हैं। डेविड वीजे और फिल सॉल्ट इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा गुज़िश्ता मैच में जिस तरीके से आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे लाहौर कलंदर्स को और 23 रन बनाने में कामयाब हुए, तो उनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ वो मैच सुपर ओवर में गया जिसमें लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हुई। लेकिन इस सिचुएशन में कि जहां पर लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो मुश्किल से 2-4 है, अभी 7वीं विकेट उसकी गिर चुकी है और आउट होने वाले बैट्समैन है फिल सॉल्ट और शाहनवाज दहानी जो हर जगह नजर आते हैं। उन्होंने 2 विकेटें भी ली, उन्होंने कैच लिया और इस तरह फिल सॉल्ट जो है वो भी आउट हो गए हैं और 7 विकेटें गिर चुकी हैं। 122 रन पर लाहौर कलंदर्स की 164 रन का टारगेट लाहौर कलंदर्स के सामने था। 163 रन आज 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने। आज का मैच जो भी टीम जीतेगी वो 27 फरवरी को फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और अगर जो भी टीम हारेगी उसके लिए एक चांस और होगा। कल जो है वो पहला एलिमिनेटर है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। उस मैच की फातेह टीम आज के मैच की हारने वाली टीम के मद्दे मुकाबिल होगी और फिर जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में 27 फरवरी को इस आज के मैच की फातेह टीम के मद्दे मुकाबिल होगी। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकार फाइक खान। फाइक खान खुद भी क्रिकेट खेलते थे। अब इनसे पूछेंगे कि कमर का प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया। ये तो पायलट बनना चाहते थे लेकिन पायलट नहीं बन सके, ये अदाकारी की तरफ कैसे आ गए, इनसे पूछेंगे। और इनके अलावा इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, जिन्होंने टेस्ट मैचेस में और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की जानिब से हैट्रिक बनाई है। 36 टेस्ट मैचेस, 87 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 16 के करीब T20 इंटरनेशनल मैचेस मोहम्मद शमी पाकिस्तान की जानिब से 2001 से लेकर 2016 तक 15 साल के अरसे में इन और आउट होते रहे और खेले। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान की इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर माहम तारिक, जो पाकिस्तान की विमेन टीम को T20 मैचेस और वनडे मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुकी है, क्योंकि टेस्ट मैचेस आजकल विमेन के इतने हो नहीं रहे। एक ज़माना था जब शाहिदा खान और शर्मीन खान जब क्रिकेट को लेकर आई थी 1998 में, तो उस वक्त टेस्ट मैचेस जो थे वो होते थे, लेकिन और उसमें किरण बलोच ने रिकॉर्ड भी बनाया था, आई स्टिल रिमेंबर दैट। उसके अलावा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर अमीर। और दिलचस्प बात यह है कि जिस मैदान पर वो अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच की दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हुए, पेयर लिया था, उसी मैदान पर उन्होंने अपने करियर के पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की। ये कारनामा उन्होंने अगस्त 2003 में बांग्लादेश की टीम के खिलाफ कराची में सर अंजाम दिया। हम इन सब से बात करेंगे और आपको मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बताते जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, T20 क्रिकेट है। लाहौर कलंदर्स कोशिश तो कर रही है। डेविड वीजे मौजूद है। डेविड वीजे जो पहले साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते थे, अब वो नमीबिया की जानिब से T20 वर्ल्ड कप खेले और डेविड विली जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इंग्लैंड के। और अभी भी लाहौर को जो है वो टारगेट जो लाहौर को मिला है 42 रन उनको चाहिए 3 ओवर्स में। फाइक, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। क्रिकेट खेलते हैं अब आप छोड़ दिए? नहीं सर, मैं खेलता हूँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता अपने क्रिकेट में। मैं बस वो 20 ओवर में मैं आता जाता रहता हूँ। आखिर के 8 ओवर्स जो है करा देता हूँ, उसके बाद आखिर के 8 ओवर्स में आता हूँ। आप नाजायज फायदा उठाते हैं कि आखिरी बस मैं 1 आध ओवर करा देता हूँ। तो मैं कप्तान जो है हमारे पाकिस्तान शोबिस के कामरान जिलानी, उनसे मेरी सेटिंग बनी हुई है। कितने कप्तान है ये बताएं? कामरान जिलानी भी कप्तान है, अदनान सिद्दीकी भी कप्तान रहे, उसके अलावा मुख्तार अहमद भी कप्तान रहे, साजिद हसन भी कप्तान रहे, तहसीन जावेद ने भी कप्तानी। कितने कप्तान इसके लिए मुझे थोड़ा 2 मिनट दरकार है, अगर आप पूरी तरह मुझे इसको एक्सप्रेस करने दें। देखिए, जो नवाब आलम मैनेजर पाकिस्तान शोबिस क्रिकेट टीम शुरू से चलती हुई आ रही है, वो बाबा शोबिस क्रिकेट, बाबा शोबिस, हाँ, उसमें पहले थे साजिद हसन साहब, पाकिस्तान शोबिस के कप्तान थे। चेंज हुआ, अदनान सिद्दीकी साहब आ गए, एक लंबा दौर उनका रहा, जबरदस्त किस्म का टेन्योर रहा। उसके बाद अब वो नहीं खेलते, नहीं, वो कभी भी नहीं है। उसके बाद अदनान भाई के बाद जो है वो अगर कप्तान है तो वो कामरान जिलानी है। अब रही बात तहसीन जावेद की, तो वो एक ग्राउंड के कप्तान हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान शोबिस के कप्तान नहीं है। मोइन खान अब अगर के कप्तान है वहाँ के, बस हाँ, वो वहीं के कप्तान है। वो उसी सर्कल में, मतलब उनके पास एक रोमन्स लैंड है, उनके पास एक पूरा खत्ता नहीं है, यूं समझ लीजिए आप, इन अदर वर्ड्स।
फिर एक और चीज ये कि मुख्तार की अपनी कैप्टनसी में रॉयल वो जो एक क्लब है वहाँ पे वो क्लब क्रिकेट बगावत होती है। बताएं, जिस तरह पाकिस्तान टीम में रिवॉल्ट होता है, कप्तान के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ है, कई कप्तानों के खिलाफ हुआ है। नहीं, ये अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान शोबिस क्रिकेट टीम का मैच है ना, तो उसका कप्तान कामरान ही होता है। ये अलग बात है कि अगर 26 लड़के हैं तो दूसरी टीम का कप्तान या तो फैसल कुरैशी साहब हो जाते हैं या फिर समी खान हो जाते हैं। फैसल भी तो आया था हमारे प्रोग्राम में, कह रहा है मैं भी कप्तान था। वो एक ऐसा था, कामरान थे और फैसल थे। लेकिन अगर कामरान का कप्तान होता है तो फिर फैसल भी उनके अंडर में खेल रहे होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कप्तान बाद मुसवा भी अंडर में खेल रहे होते हैं, बड़े से बड़ा आदमी अंडर में खेल रहा होता है, हमारे सही अंडर में खेल रहा होता है। कप्तानी का जो पाकिस्तान में तो खैर कप्तान होता है, लेकिन ये शोबिज में कप्तानी का ये क्या मामला है? देख लें इकबाल भाई कि शोबिस में जो कहते हैं इतनी चौधरी बनना चाहता है हर आदमी, ये भी है। खलीफा सर गलत है, मैं भी हाँ ऐसा भी है चक्कर के खलीफा बनना चाह रहे हैं या जो भी है, लेकिन बहुत सारे और भी हो सकता है इश्यू हो कप्तानी को लेके। तो कप्तान की चलती है कि नहीं चलती? समी आपने शोबिस के मैचेस देखे? मेरे ख्याल में जिस हिसाब से कप्तान बदलते हुए दिख रहे हैं, मेरे ख्याल में जितनी चलती नहीं है। इतने मौसम नहीं बदलते जितने कप्तान बदल जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। माहम, वीमेन में कप्तानी का क्या होता है? वीमेन की कप्तान तो बहुत सुना है खर्राट होती है बहुत ज्यादा, सही है ये बात? नहीं, खर्राट तो नहीं होती खैर, लेकिन ये है कि होती है बहुत। ऑब्वियसली कप्तान तो स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन ये है कि अगर कप्तान नहीं होता तो आसपास मॉनिटर्स जैसे क्लास में नहीं होते, तो मॉनिटर्स भी होते हैं ग्राउंड में कप्तान का थोड़ा काम इजी करने के लिए, तो वुमेन्स क्रिकेट में ठीक है। हम मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। 124 पे 8 खिलाड़ी आउट हो चुके लाहौर कलंदर्स के। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे और 11 गेंदों पर अब 36 रन दरकार हैं। कोई मौजूदा ही लाहौर कलंदर्स की टीम को फतह से हमकिनार करा सकता है। रुमान रईस बॉलिंग के लिए आए हैं और रुमान रईस ने विकेट भी ले लिया। आते ही 9 विकेटें गिर चुकी हैं और 128 रन पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं लाहौर कलंदर्स की। और लग यही रहा है कि मुल्तान सुल्तान्स मुसलसल दूसरे साल फाइनल खेलेगी। गुज़िश्ता बरस मुल्तान सुल्तान्स ने अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को हराया था। हम इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद। इनसे पूछ लेते हैं, यासिर, इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि ये छठा मैच है मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने जब पहले बैटिंग की है और डिफेंड किया है अपने हदफ को? जी बिल्कुल इकबाल भाई, जैसे बिल्कुल जो बॉलिंग है स्पॉट ऑन की। अगर आप किसी से देखें, आसिफ अफरीदी ने जो सर्कल में बॉलिंग की बिल्कुल स्पॉट ऑन थी। और धानी ने जो मैच मैं समझता हूँ जिताया है, उसका मैं आधा क्रेडिट धानी को इसलिए देता हूँ कि वो बड़े प्रेशर टाइम में आया था बॉलिंग के। उस वक्त 40 बॉलों पे 60 रन थे जब धानी आया बॉलिंग के लिए। उसने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं। ग्रुप को आउट किया है और शाहीन को आउट किया और एक और भी विकेट लिए। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें वही बात है। आपने जो बात की 6 मैचेस खेले हैं और इन्होंने जिस तरह ये अच्छे तरीके से डिफेंड की, उसकी मेन वजह ये है कि इनकी बॉलिंग बड़ी स्पॉट होनी थी। इनका प्लान जो होता है सिंपल होता है, उसी का एग्जीक्यूट करते हैं। हमने पूरे PSL में ये देखा है और इसमें क्रेडिट देना होगा रिजवान की कप्तानी को। बहुत ही जबरदस्त कप्तानी की उन्होंने फिर आज। ठीक है फायद, अब वो तो हम कप्तानी पे चले गए। कप्तानी की तो इन्होंने भी बात कर दी रिजवान ने। आप कैसे देखते हैं? आप एज ए क्रिकेटर, आप क्रिकेट भी खेलते हैं, शोबिस की टीम खेलती है अभी। फाद मुस्तफा किस टीम में? सर उनकी एक्चुअली अपनी प्रोडक्शन कंपनी है बिग बैंग के नाम से, तो वो बिग बैंग के अपने ये लोग खेलते रहते हैं राशिद अकेडमी में। आप इत्तेहाद नहीं है इसका मतलब है? इत्तेहाद किस चीज में? मतलब ये कि एक टीम ही बनाई, हर एक ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है। वो हाँ, उनके अपने क्रू में से होते हैं, उनके अपने एक्टर्स में से लोग होते हैं। तो फिर नाम उसमें हम लोग 11 का नाम क्यों देते हैं? सर देखे ना, यहाँ पे अब ये एक फ्रेंचाइज है PSL, इसके अलावा भी तो सुपर 10 होता है, इसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है और बहुत सारी टीम्स बनती हैं। तो लेकिन जब बैनर होगा पाकिस्तान शोबिस क्रिकेट, कौन है फिर? वो नवाब आलम की सरबराही में होगा और कैप्टन होगा कामरान जिलानी। अच्छा, नवाब आलम और अदनान सिद्दीकी के रास्ते जुदा हो गए हैं अभी? मुझे तो लग रहा है जुदा हो गए। जुदा रास्ते जुदा हो गए। 2 टीमें जा रही हैं अमेरिका है। आप ये भी पूछे, हमें तो पता है। समी, अभी मैच पे बात करते हैं। 10 गेंदों पर 36 रन चाहिए समी। अब मुश्किल लग रहा है। और जो बॉलिंग कर रहे हैं जो इनके बॉलर, रुमान रईस पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते थे, अब मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं। कमर का इनको प्रॉब्लम रहा लेकिन फिट हो गए।
और पहले तो ये पिछले साल तो उनके बॉलिंग कंसल्टेंट थे, तो कैसे देखते हैं रोमान रईस? तजुर्बे को बरूए कार ला रहे हैं अपने। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बॉलर है। और यार आपने देखा, लेकिन ये कि इंजरी का शिकार रहा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम में भी गया लेकिन इंजर्ड हो गया। तो ये कि बहुत टैलेंटेड है, इस्लामाबाद से भी खेला है और अब मुल्तान से भी खेला है। फिर अब रोमान के अलावा शाहनवाज दानी देखें जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉल, उसको छठे नंबर पे बॉलिंग के लिए लेकर आया रिजवान। सबसे 16 ओवर आई थिंक हो गए थे जब उसको लाए थे, या 15 ओवर थे जब। जी हाँ, देखें इकबाल भाई, बात यह है कि रिजवान की बात इसलिए क्यों करते हैं कि ये लोग प्लान बहुत अच्छा करते हैं। जब प्लान ये थे देखें कि मिडिल ऑफ द ओवर दानी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, तो वो लेट ओवर में लाए हैं। तो ये इन लोगों की एज अ टीम मैनेजमेंट, इनका जो पीछे एंडी फ्लावर का भी इसमें रोल है, आप समझ? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्लान तो पीछे से, अगर आप देखें कि इन्होंने विकेट जो लीड किया सबसे पहले मैच टॉस होने के बाद, पहले खुद उन्होंने, हाँ, हालांकि 2 आउट थे। अगर कोई और टीम होती तो वो 200 करने जाते और वो पैनिक होते और मेखाल में जाते, लेकिन जिस तरह से ये लोग खेलें, इनको पता था 160 जो है वो विनिंग टारगेट। ये आप शुरू से आखिर तक देखें, बाउंड्रियां कम लगी हैं, सिंगल डबल पे ज्यादा ने असर किया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। माँ हम क्या देखती है? अब तो लाहौर कलंदर्स का बिल्कुल समझ लिए बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है इस मैच में। बिल्कुल, अब तो काफ़ी मुश्किल है और यहाँ पे क्रेडिट जाता है आसिफ आफरीदी ने, जो शुरू में टोन सेट की, उसके बाद दहानी जिस प्रेशर सिचुएशन में आके उन्होंने वहाँ पे आउट किए। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्लान किया हुआ था और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्लान रिजवान ने बॉलर्स को दिया था उस पर बॉलर्स रहे, इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स के बैटर्स बाउंड्रीज नहीं ले पाए। बहुत मुश्किल लग रहा था। एक सपोर्टर आए हमारे साथ लाहौर कलंदर के, क्या नाम है साहब आपका? जी मेरा नाम है जुल्फी भट्ट साहब है? मैंने उससे पहले भी बोला। कढ़ाई का काम भी करते हैं आप या खाली आपका नाम ही है ये? नहीं जी, पहले हमारा बड़ा कारोबार था, लेकिन ये टीम पे मैंने सारा पैसा लगा दिया यार। ये कोई खेली है ये? अच्छा, ये कोई खेली है? कितना पैसा लगाया था? मतलब यार मैंने अपना जो हमारा होटल था उसका नहीं जी बेचा नहीं है, मैं उधर काम करता हूँ। अब काम मैंने अपने मालिक से? नहीं जी, मालिक किसने बोला मैं मालिक था यार? मैंने बोला मैं मालिक हूँ। तो आप वेटर है उधर? मैं वहाँ पे हेड वेटर हूँ। अच्छा, मैंने अपने मालिक से जो है ना, मैंने कर्जा उठाया है, लोन लिया है। मैंने कहा यार भाई दे दो, मैं अगर ये टीम जीत गई तो मैं आपसे आपका होटल खरीद लूंगा। अच्छा, उसने क्या किया चबल आदमी ने कि उसने दूसरी टीम वालों को बता दिया है कि ये हारना है, आपने जीतना नहीं है यार। मतलब तो वो आपको खरीद लेगा होटल के बजाय? और नहीं, अब वो मुझे फोन पे फोन कर रहा है, कॉल पे कॉल कर रहा है कि तू बाहर आ, मैं तेरे को गंजा करूंगा। मैंने कहा तू मुझे कर ही नहीं सकता। पहले से हैं आप? हाँ जी। तो आप बाल क्यों नहीं लगवा लेते? नहीं जब देखें वो अभी तो हमारा जो है ना जी बुरा मसला बन रहा है। बुरा वक्त है अब जी, अभी बुरा वक्त है। हम अगर कहीं लंदन चंदन चले गए तो हम भी लगवा लेंगे। अच्छा, तो लेकिन फिर आपने ये क्यों किया? आप लाहौर कलंदर से इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर ये आपके साथ ज्यादती नहीं हुई कि आज ज्यादती शदीद जाती है? मैं आप सोचे ना, देखें आपको शुरू में ही क्वालिफाइंग राउंड में ही आपको बाहर हो जाना चाहिए था। हमें कुछ नहीं होता, आपने हमारी उम्मीदें दिलाई, हमें बोला कि जी हम जीतेंगे हैं, और उसके बाद ये देखें यार ये हाल है, ये हाल है। देखें 5 बॉलों पे 30 रन कौन बनाएगा? तो इनके हारने के बाद आप अपना सर दीवार से टकराएंगे? नहीं, क्यों टकराएंगे, हम ही टकराएंगे। वाह जी वाह, हम ही टकराएंगे। अच्छा, इनको फाइक को जानते हैं आप, अदाकार जो है? अस्सलाम वालेकुम फाइक भाई, क्या हाल है? ठीक है। मैं तो कहता हूँ इनकी टीमें बड़ी जबरदस्त खेलती है, मैं तो देखता रहता हूँ। कई टीमें है ना शोबिज़ की। हाँ, मैं तो कहता हूँ इनकी जो टीम है ना, वो लाहौर के साथ हम जो है ना मर्ज कर देते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया ना फाइक भाई? आइडिया अच्छा है। और उसके कप्तान बनाएंगे हम तसीन जावेद भाई को। फिर तो हम लोग तो नहीं खेल सकते, फिर हमें से बाद सियासत बहुत है चौधरी साहब उधर। नहीं ना, देखे ना फाइक भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आपने अभी हामी भरी है कि नहीं? हम मिला देंगे सर। वो सही है, कप्तान नहीं बनाए ना उनको। यार आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हैं भट्ट साहब, ये क्या चक्कर है? नहीं देखिए, लड़ाई झगड़े से ना खुशाइंद होते हैं। अच्छा, हाँ देखिए, इनकी टीम में इनसे पूछे ना खातून से, इनके लड़ाई झगड़े तो इनके यहाँ होते हैं। होते हैं भाई, बताओ। इनका जो बैग होता है ना, किट बैग, उसमें होता है बेलन, उसमें होता है चिमटा, उसमें होता है झाड़ू, वाइपर, ये सारी चीजें होती हैं। बैट एक होता है कल्लापा है। इनकी जब लड़ाई होती है तो बोला तो ड्रेसिंग रूम में मैं तेरे को बताती हूँ, और फिर पहले तो बद्दुआएं देती हैं, बद्दुआएं देने के बाद जब थक जाती हैं तो बेलन उठा के, कोई वाइपर उठाकर। ये होता है भाई, होता है। माँ हम बताए ना भट्ट साहब को, कोई एक किस्सा ऐसा हुआ है? नहीं, लड़ाइयाँ तो होती हैं ऑब्वियसली ग्राउंड में, और लेकिन ग्राउंड के अंदर ही होती है, फिर ग्राउंड के बाहर तो सियासत होती है, लड़ाइयाँ तो ना बोले। आपकी आवाजें आती रहती हैं, हम जनक आजादी के बिल्कुल पास में ही रहते हैं, वहां से आती हैं कि
वह बददुआएं, तू मर जाए तो हाँ, दिल दिल में तो बददुआएं देते हैं ना, अच्छा, सारे देते हैं, दिल दिल में तो बददुआएं सारे देते हैं ना। दिल नहीं मुंह पे देते दिल हैं। दिल में और नहीं, दिल मुंह पे नहीं में देते। दिल में ये सोचती होंगी ना कि ये अनफिट हो जाए ताकि मेरी बारी आ इनका जाए। जिस दिन मैच अभी होता है ना, मैं अनफिट हुई हूँ। इनका जिस दिन मैच होता है उस दिन जब स्वीपर सफाई करता है इतने बाल निकलते हैं जी, क्योंकि बाल नोचती हैं एक दूसरे के। अच्छा, तो आपके तो कोई नहीं हो मुझसे सकता अगर ज्यादा आपका। आपको कैसे पता है? और जी मुझे आप कसम खा के बोलें कि आप लोग ऐसे नहीं लड़ते, नहीं, बाल लेकिन तो- नहीं खाएंगी, कभी नहीं खाएंगी ये। अच्छा, आपका अगर किसी ने फटा तो आपके तो कोई बाल नोच ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको तो ये एडवांटेज हासिल है। हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि तू बाल पकड़ के दिखा। फ्रंट से नहीं नोच सकते, नहीं, ये नहीं, मुझे लगता है इनके फड्डे ज्यादा, तभी इनके आगे से बाल नहीं है, साइडों से हैं। नहीं नहीं, ये पीछे बाल आगे नहीं कितने है, बाल? ये बाल नहीं है। मैं देखे पोशीदा जो है ना, पोशीदा मौलवी हूँ। ये देखे मैं पीछे से दाढ़ी है मेरी। अच्छा, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं वो कहते हैं अमीर लोग होते हैं जिनके सर के बाल कम हो जाएं। आप तो कहते हैं मैं हेड वेटर हूँ यार, कितने अफसोस की बात। बड़ी अजीब सी बात है। अगर वो यही बात इसकी एक वजाहत है ना, उसकी किस्मत यहाँ से लेके यहाँ तक है भाई। नहीं नहीं, ये देखें जिनके आगे जो टेंड होती है ना, वो होते हैं बीवी के ताबेदार। अच्छा, वो पूछे कैसे? कैसे? वो जब देखे मार खाते हैं ना, चप्पल तो पड़ती है हर किसी को। हम जब मार खाते हैं ना, हम ऐसे हो जाते हैं जी, इधर पड़ती है, इधर से सारे जो है ना हमारी खेती उतड़ गई है जी। और अगर अमीर गरीबी की एक बात होती है ना मिर्जा साहब, तो आपके तो बाल ही नहीं होते, एक बाल नहीं होता जितना पैसा आपके पास है। आप कैसे कह रहे हैं भट्टा? मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपको बड़ा बाल है। फेक न्यूज दे रहे हैं आप, अफवाहें Fake फैला news रहे कैसे दे रहे हैं। हैं? आप अफवाहें फैला रहे हैं। कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसमें आपका अकाउंट ना स्विस हो। बैंक की तो बात नहीं कर रहे कहीं। नहीं, आपको कोई ऐसा बैंक नहीं है। आपके पास जितना माल है आपको तो बिल्कुल टकला होना और चाहिए। आपके पास जो माल था वो आपने इधर लगा दिया। हम तो अभी मेरे बाल निकल आएंगे। चले, हाँ जी। अब ये मैच चूंकि अब बिल्कुल खत्म हो गया है और 135 रन 9 विकेटों के नुकसान पर स्कोर करने में कामयाब हुए लाहौर कलंदर्स, और टारगेट 164 रन का था। तो इस तरह से लाहौर कलंदर्स को इस मैच में शिकस्त हो गई है मुल्तान सुल्तान के हाथों 28 रन से। और इस तरह मुल्तान सुल्तान की टीम ने मुसलसल दूसरे साल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आप मैच देखने जाते हैं, आप सुना फनकार तो ब्रांड एम्बेसडर भी होते हैं कुछ, आपको किसी ने नहीं बनाया? नहीं सर, ज्यादातर लड़कियां होती हैं। नहीं, लेकिन सपोर्ट भी करते हैं। अदनान सिद्दीकी कोयटा के साथ जाते हैं, बहुत सारे। अच्छा। हाँ, हुमायूं सईद कराची किंग्स के साथ, फहद मुस्तफा कराची किंग्स के साथ। नहीं, हमें तो किसी ने नहीं पूछा है। आपने इस कहा दफा तो लड़कियां? मेरे ख्याल में ऐसा कोई ब्रांड एम्बेसडर था भी नहीं। मतलब सपोर्टर तो है ना, आप सपोर्टर भी नहीं है किसी टीम के? मैं सपोर्टर हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जलमीन, दोनों के सपोर्टर। तो कोयटा तो बेचारी चली गई बस थी। चली गई, अब वो ये आपको पता है गुज़िश्ता 29 मैच जो PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स खेली है, सिर्फ 10 जीती है, 19 हारी है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि उनकी परफॉर्मेंस गुज़िश्ता 3 PSL में, यानी कि 2019, 21, 20, 21 और 22। जी, कराची के बारे में क्या ख्याल है आपको? मैं अभी यही कहने वाला था। कराची के बारे में बताएं ना। रैकेट बनाया। अभी पूछते हैं, आप जाएं, आपकी तलाश में आ जाएंगे लोग, आप पैसे हाथ और नहीं नहीं, आप कराची के बारे में बताएं ना। अभी पूछते हैं, ब्रेक के बाद आकर वापस ही। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। फाइनल के लिए एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है, मुल्तान सुल्तान, जिसने आज 28 रन से लाहौर कलंदर्स को हराया। अभी भी 2 मैचेस फाइनल से कबल बाकी हैं। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और इनमें जो भी टीम जीतेगी वो परसों लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबिल होगी, और फिर उसमें से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 27 फरवरी यानी इतवार के दिन लाहौर में फाइनल खेलेगी। यासिर अमीद से हम बात करते हैं। यासिर, ये बताएं कि जिस तरह का बॉलिंग अटैक था आज, 3 स्पिनर्स इन्होंने, आसिफ आफरीदी, खुशदिल शाह 15-16 विकेटें ले चुके हैं, और उसके अलावा इमरान ताहिर वो भी 16 विकेटें ले चुके हैं। 3 स्पिनर्स, और फिर उसके अलावा फास्ट बॉलर्स में अगर आप देखें, शाहनवाज दहानी, डेविड विली, रोमान रईस, तो आप देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान की बड़ी मजबूत बॉलिंग लाइनअप थी। जी इकबाल भाई, देखें इनके प्लान ए था, प्लान बी था, और आज हमने देखा इन्होंने एक नया प्लान निकाला कि दानी को आखिर में बॉलिंग करवाई, और रोमान रईस ने बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग की है शुरू में, बीच में 1-2 ओवर्स किए, बड़े इंटेलिजेंटली किए। तो यही चीज होता है। देखें पैनिक बटन जो था वो शुरू से हमने देखा है लाहौर कलंदर नहीं दबाया, ठीक है।
और जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिली है शुरू में उनको ग्रैब नहीं किया। चांद मसूद की विकेट ली। आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन है यासिर, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी डिस्टॉर्शन है। हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यासिर की आवाज का। समी, मैं जो बॉलर्स की बात कर रहा था, रुमान रईस देखिए कमर की तकलीफ में मुब्तला हुए और उसके बावजूद वापस फिटनेस, कमर की तकलीफ से वापस आना एक फास्ट बॉलर की बड़ा मुश्किल काम होता है, कैसे देखते हैं? जी हाँ, इकबाल भाई देखें, किसी भी इंजरी से वापस आना बड़ा मुश्किल काम होता है और ऐसी कि बहुत पूरी सीरियस इंजरी हो, उससे कम बैक करने के लिए आपको फिजिकली मेंटली काफ़ी हर्डल आते हैं कि आपको कम बैक लगता है, फिर आपको वापस बॉलिंग रिदम हासिल करने में टाइम लगता है। तो एक बहुत कलेक्टिव एफर्ट है, एक बहुत विल अगर इंसान की स्ट्रांग हो फिर ही वो कम बैक कर पाता है। और जहाँ तक आपने बॉलर की बात की तो मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप इनकी बॉलिंग उठा के देखें, आसिफ अफरीदी को देख लें, डेविड विली को देख लें, रोमान, खुशदिल शाह, जितने भी बॉलर हैं सब विकेटों में हैं और अब आप लीडर बोर्ड में देखेंगे तो ये ऊपर ही जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इनकी बैटिंग देखें, शान मसूद, रिजवान दोनों टॉप 5 बैट्समैनों में, और इकॉनमी में भी देख लें फिर आप तो इनके बॉलर इकॉनमी में भी आ रहे हैं। और अगर मिडिल ऑर्डर में आ जाए, टीम डेविड को देखें, उसका स्ट्राइक रेट तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट आ रहा है। तो मैं ख्याल में इनके सारे एस्पेक्ट क्लियर, चैंपियन टीम लग रही है आपको? जी फिलहाल सारे एस्पेक्ट इन्होंने जो टेक्निकली और जो एस्पेक्ट है वो उन्होंने अच्छी तरह कवर किया। फिर इनके फिनिशर है खुशदिल शाह, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया टूर्नामेंट में। जी हाँ, तो टेक्निकली इन्होंने बहुत जो एरिया पे इनको जरूरत थी टीम की, अगर टीम इन्होंने वो फिलअप किए में। अच्छा माहम, जिस तरह समी कह रहे हैं, जो विमेन क्रिकेट में जो अब अगर हम विकेटों की बात करें तो 7 मैचों में 17 विकेटें हैं शादाब खान की, 11 मैचों में 16 विकेटें खुशदिल शाह की, 16 इमरान ताहिर की और 15 शाहनवाज दहानी की। यानी कि जो टॉप के 5-6 बॉलर हैं उनमें 3 मुल्तान सुल्तान के। तो इससे आप उनकी बॉलिंग की डेप्थ का अंदाजा लगा लें। विमेन क्रिकेट में क्या होता है, स्पाइक्स पहन के जब बॉलिंग करती हैं तो जोर लगाना पड़ता है, कमर में प्रॉब्लम होती है खवातीन फास्ट बॉलर्स? नहीं, स्पाइक्स पहन के तो ऑब्वियसली वो एक नीड है, अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं तो स्पाइक्स पहनने पड़ते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है जो ग्रोइंग एज होती है स्पेशली 17 से लेकर 25 के बीच में अगर आप ओवर बॉलिंग कर लें, बॉडी को ओवरलोड कर लें तो उसमें इंजरीज के चांसेस होते हैं। मुझे खुद बैक की इंजरी हुई थी। तो आपको अपना वर्कलोड मैनेज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बीइंग अ फास्ट बॉलर, कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं अपने आप को। आप तो पायलट बनना चाहते थे, तो आप क्या पायलट के एग्जाम में फेल हो गए, फिर ये आप शोबिज़ की तरफ कैसे आ गए? उसमें 4 टेस्ट थे तो मैं मेडिकल में रह गया था। IQ मेरा क्लियर था, रिटन मेरा क्लियर था, उसके बाद इंटरव्यू मेरा क्लियर था। तो आपने स्टार्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हैसियत से किया? नहीं, मैंने तो स्टार्ट एज मॉडल किया। मैं गया था एक पड़ोसी मुल्क, वहाँ पे मैंने तुक्के में मॉडलिंग कर ली क्योंकि मेरी हाइट अच्छी थी। तो वापस आने का मैं फरियल ताफ से मिला, उसने मुझे कैट वॉक करानी शुरू की, लेकिन मुझे आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर नॉट अ मॉडल। तो मैं फिर इस डायमेंशन की तरफ चलना शुरू हो गया, थिएटर की आर्ट्स काउंसिल पर आहिस्ता। अभी आपका जो मशहूर प्ले था बेबाक, वो बड़ा पॉपुलर हुआ ना इस वक्त? बेबाक वॉज सुपरहिट अमंग ऑल, और जितने भी प्लेज अभी आए हैं इस क्वार्टर के, अलॉन्ग विद अदर प्लेज, बेबाक बहुत अच्छा गया। तो फिर क्रिकेट की तरफ कैसे आ गया? सर क्रिकेट तो मैं खेलते ही था, चूंकि जिना ग्राउंड में शुभ सिद्दीकी के साथ मैं खेल रही रहा होता। नुमानुल्लाह सिद्दीकी तो डायरेक्टर बन गए ना? हाँ, वो डायरेक्टर बन गए। तो वो वहाँ पे भी ऑफ ब्रेक, और ये जिना ग्राउंड, संगम ग्राउंड, शादाब ग्राउंड, सब जगह खेलते थे। सब जगह खेलते थे सर। कहाँ नुमानुल्लाह के साथ, दोनों भाइयों के साथ भी खेले आप? दोनों भाइयों के साथ नेट पे उनके साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग। फिर उन्होंने काफी सपोर्ट किया, बड़े मैचेस खिलाए। फिर वो अंडर 16 में कुछ मैचेस, कुछ अंडर 19 में खेले, लेकिन वो इतने अच्छे लेवल पे नहीं खेल पाया क्योंकि मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं था। समी, अब जिस तरह से हम बात करें, आप कल का मैच अगर हम बात करें, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, एलेक्स हेल्स वापस आ गए, कोविड के केसेस भी बड़े बढ़ गए। आज 2 मर्द कमेंटेटर डेविड गावर और उनके अलावा डैनी मॉरिसन और एक खातून उरूज मुमताज, वो तीनों कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से नहीं उन्होंने कमेंट्री की। अब तो बल्कि वो फाइनल तक आउट हो गए। ट्रक भी हटा दिए गए, कह रहे हैं ट्रक जो है फाइनल में लाएंगे। तो आप कोविड के बढ़ते हुए केसेस को आप देखते हैं कि प्लेयर्स पे तो असर नहीं पड़ेगा कहीं? टीम डेविड वो भी कोविड का शिकार हुए। बिल्कुल फर्क तो पड़ रहा है। देखें जैसे आपके सामने टीमें भी थोड़ी स्ट्रगल कर रही हैं, कुछ कमेंटेटर के भी है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त आप इसे ये PSL करा रहे हैं और ये माशाल्लाह हमारा एक बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है। तो अब बिल्कुल ही कुछ मैच रह गए तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप देखें इस्लामाबाद टीम की तो न्यूज़ भी काफ़ी है कि प्लेयर में कोविड भी है, फिर काफ़ी इंजरीज का भी शिकार हैं। तो इस्लामाबाद के लिए खैर एलेक्सेल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको नहीं पता कि उनके कौन शादाब खेलेंगे। वो कह रहे हैं कल फैसला हो जाएगा सुबह के शादाब फिट हैं। जी हाँ, सुन रहे हैं कि फ़हीम अशरफ भी थोड़े से इंजर्ड हैं और हसन अली खेल नहीं रहे, वसीम जूनियर नहीं खेले। तो काफ़ी
उनके अभी टीम के बारे में जो है ना कुछ कहना। तो पेशावर को आप अपर हैंड देंगे कल के मैच? जी हाँ, बिल्कुल पेशावर को मैं अपर हैंड दूंगा। जिस तरह वो खेलते आए या फिर कुछ मैच वो पिक किया उन्होंने सही टाइम पे। बहुत अच्छे हैं। आप क्या कहेंगी? नहीं, पेशावर को ऑब्वियसली एज है, और जिस तरह लास्ट मैच खेले वहाब रियाज फॉर्म में वापस आ गए, और फिर उनकी बैटिंग में शोएब मलिक इतने सुपर ओवर वहाब रियाज ने बड़ा अलग किया, हुसैन तलत है, तो पेशावर की टीम एज कम्पेयर टू जिनसे इनका मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनसे काफी बेहतर नजर आ रही है। तो आज आप फिर क्या करेंगे, जश्न मनाएंगे या सोग मनाएंगे? और यार मतलब मैं पागल आपको लगता हूँ? मैं कुछ दीवाना? आप जश्न मनाए, दीवाना क्या लगता हूँ जो आपको मैं जश्न मनाऊंगा? आप मुझे भट्ट साहब लगते हैं। और तो बस अब मैं जाऊंगा और मैंने वहाँ पे पाए खाने, ठीक है? रात को? नहीं नहीं नहीं, सुबह रात नहीं 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 नहीं, अभी मैं इंतजार करूंगा कि सुबह हो, मैंने सुबह रात का खाना खाना है। अच्छा। साहब कैसी बातें करते हैं यार? मतलब रात को भी पाए खाएंगे, सुबह भी फज्जे के पाए खाएंगे? और तो क्या मतलब इसमें क्या है? अच्छा, ये देखिए ये टाइम शाइम कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ खाना होता है बस। तो आपका हम खाने के लिए पेट जीते है हैं। या टैंक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाए? ये हमारा हाजमा टैट है। अच्छा अच्छा, हाँ। हम इधर खाया, हमने इधर हजम बिल्कुल ठीक था। पैसा भी खा जाते हैं या सिर्फ खाना ही खाते हैं? नहीं जी, खाना आप आए, मैं आपको पाए शाय खिलाऊं, आए आप। यार आप तो खुद हेड वेटर हैं, किधर हमें बुला रहे हैं? ये हेड वेटर के पास बड़ा काम होता है। अभी आप अगर आप पैसे जो हार गए आप, वो मालिक तो आपको घुसने नहीं देगा आपको। नहीं नहीं जी, हेड वेटर का बड़ा काम होता है। हमारे यहाँ बड़ा खाना जो बच जाता है हम साइड पे कर देते हैं, उसके बाद रात को हम करते हैं पार्टी। अच्छा, ठीक है, तो आप भी हमारे साथ आज मिलके खा सकते हैं। बड़ा बेहतरीन भट्ट साहब, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि शादी हॉल के बाहर एक शादी हॉल वाला बता रहा था मुझे, खुद उसने बताया कि जो पुलिस की मोबाइल जाती है शादी हॉल के बाहर, तो जो खाना बच जाता है ना, बिरयानी वगैरह, सबको इकट्ठा करके एक थाल में उनको पेश कर देते हैं। कितना जुल्म है ये बताएं। ये खाना तो है ना, कोई बात नहीं, पेश तो करते हैं ना। देखिए ना, आपने कितनी जबरदस्त तरीके से पेश का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो बचा हुआ खाना कई प्लेटों तो फिर का, क्या करें, वो जबर करें पेश की जगह है? तो क्या करें? तो पेश करना है ना, पेश करें। देखें प्रेजेंटेशन जबरदस्त, चाहे बचा कुचा हो, प्रेजेंटेशन क्या हुआ, बचा कुचा हो, जो भी हो, सर खाना तो खाना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम सोशल मीडिया पर आज क्या हुआ, अब्दुल माजिद आवान जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर हैं उनकी जानिब चले। यासिर हमीद की आवाज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनसे बात करते हैं। यासिर, बॉलिंग शाहनवाज दहानी की आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान ने तो कह दिया कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, आपको नजर आ रहा है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, आज भी उन्होंने बड़ी कमाल की बॉलिंग की है? जी बिल्कुल, नहीं अच्छी बॉलिंग की आज, लेकिन जो उनका पोटेंशियल है उस पर अभी भी बादल थोड़ा सा ये कर सकते हैं, मजीद बेहतर कर सकते हैं। शायद एक दो मैचेस बीच में बाहर भी बैठे हैं, शायद उसकी वजह हो, लेकिन 14-15 विकेटें ले चुका है, अब और पोटेंशियल पे क्या करेगा? यासिर 14-15 विकेटें ले चुका है और सिर्फ 2 T20 पाकिस्तान की जानिब से खेला है, तो अब और क्या पोटेंशियल पे? उसको तो घुमाते रहे, उसको इंग्लैंड की सैर कराई, उसको वेस्ट इंडीज की सैर कराई, घुमा फिरा के ले आए बांग्लादेश में, वो जब शोर बहुत मचा तो उसे 2 T20 खिलाया आखिर में, और उसमें भी पहले ओवर में उसने विकेट ली थी। नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल उसने परफॉर्मेंस तो दी है और अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिया, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कहानी आएंगे और इस तरह छा जाएंगे। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट, टैलेंट है माशाल्लाह, अपनी स्किल्स पे काम करें और पाकिस्तान के लिए अपने ऊपर काम करेंगे तो खेलेंगे, और सफर का दामन रखेंगे तो खेलेंगे। यहाँ पे तो आपको पता है तो लोग सफर का दामन पकड़े टीम से बाहर हो जाते हैं, सबर का दामन। माजिद आवान, आप क्या कहेंगे? समी बैठा है, बताएं समी, बताओ यार सबर का दामन कितना पकड़ता है? यासिर भाई को भी अच्छी तरह आइडिया है मेरे ख्याल में। अच्छा, तुम बताओ क्या है? माम साहब ने तो अपना नाम ही साबरा रख लिया है। क्यों? सबर कर करके। साबरा खातून? हाँ जी, ये भी एक दानी की तरह जी चक्कर ही लगाती हैं, कभी जिम्बाब्वे में जाती हैं तो कभी श्रीलंका, कभी आबो हवा की तब्दीली होती है। भट्ट साहब, आप तो वही सुबह जाते हैं वहाँ पर सो जाते हैं, रात को आप हेड वेटर बन जाते हैं, ये तो घूमती है दुनिया में जी, लेकिन खिलाते तो नहीं है ना, वर्ल्ड टूर करवाते। इनका नाम है भी साबरा खातून। चलो अच्छा, माजिद आवान आप क्या कहेंगे, अब बताएं। सर, आज मैच जब एंड हुआ है तो सब लोगों की तरफ से, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद आमिर, सब की तरफ से, हर कमेंटेटर, हर क्रिकेट के फैन की तरफ से एक ही ट्वीट आ रही है,
कि जो सबसे डिजर्विंग टीम थी वो फाइनल में गई है। मुल्तान सुल्तान का जो टूर्नामेंट रहा है ग्रुप मैचेस में 9 मैचेस जीते, 1 हारे, लाहौर कलंदर से ही हारे थे, लेकिन सब यही कह रहे हैं कि वो शायद फ्लूक था, वो हार गए, वरना हम जीतने पे कहते हैं कि बट आप डिजर्विंग टीम कह रहा है, सुन लें अब आप। ये देखें कितने अजीब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो शायद फ्रूट था, और फ्रूट भी कोई चीज है, फ्लूक ये फ्लूट और फ्लूट के बीच की चीज है, फ्लूक। वो फ्रूट बोला है यार। अच्छा चले आगे चले। खैर ट्वीट जो थी आती रही, जो आज एक सोशल मीडिया पे सबसे मशहूर मीम चल रही थी वो हम देखते हैं। वो एक फुप्पो की मीम बना दी लोगों ने। एक आंटी थी जो बाइनोकुलर यूज करके मैच एंजॉय कर रही थी और सब उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। कोई कह रहा था कि ये वो फुप्पो हैं जो आगे रिश्तेदारों में लड़ाइयां करवाती हैं। कोई कह रहे थे ये कराची किंग्स की फैन है, अगर फुप्पो वाला वो चला दें। तो उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये कराची किंग्स फैन है, कोई कह रहे थे कि ये छत पे बैठी नहीं है और कोई बात सोच रही है लड़ाई कराने की। क्या किया था जी वो आंटी ने? बाइनोकुलर्स पहने हुए थे और ऐसे बैठी हुई थी। और तो पहले बताओ वो दूरबीन उर्दू में बाइनोकुलर की उर्दू में बता रहा हूँ। दूरबीन दूरबीन और तो दूरबीन बोलते हुए जो मुंह में तकलीफ हो रही है। बाइनोकुलर्स और दूरबीन। आज आप बहुत तपे हुए हैं, आपकी मैं अंग्रेजी अखबार का एडिटर हूँ, क्या करूँ? काम है ना बाइनोकुलर। शुक्र है टेलीस्कोप नहीं बोला है। हाँ टेलीस्कोप नहीं था। खैर रिजवान शाहीन की आज पिक्चर्स बहुत मशहूर हुई थी। दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे थे। रिजवान उनका गाल खींच रहे, वो उनको गले से पकड़ के ऐसे लग रहा था गला दबा रहे हैं। बीच में मैच में भी हुआ था कि उनका गला पकड़ के। अब भट्ट साहब जाके शाहीन से ऐसे ही मिलेंगे। नहीं जी, ये नहीं लोगों का काम है बात। अच्छा आगे थोड़ा फैंस की तरफ अगर हम जाएं, फैंस जो हैं वो हमारे, ये एक खातून आज मिस यू बाबर हाथ पे लिख के आई हुई थी, तो वो बड़ी मशहूर हुई। फैंस हमने बहुत सारे देखे सर, आज तस्वीरें बहुत सारी हमने पहले तो लगाई कि यार सबको मौका मिले। उसके अलावा बैनर्स हमारे पास बहुत मजे क्या है, दिल से कलंदर है, पाकिस्तान इज सुपर सेफ, ये हर कोई मैसेज दे रहा है। मुल्तान सुल्तान रॉक, गुड इवनिंग डैनी मॉरिसन, एक भाई उनसे सेल्फी मांग रहे हैं, आई लव लाहौर। तो मैं बड़ा हो गया आमिर लियाकत बनूंगा एक पोस्टर। डैनी मॉरिसन आइसोलेशन में ही चले गए माजिद अवाद। अब तो चले गए, लेकिन वो भाई वैसे भी उनसे साथ सेल्फी नहीं ले सकते थे क्योंकि वो एक बबल में थे और भाई आज बबल में नहीं। देखा कि एरन हॉलैंड के साथ उरूज मुमताज ने सेल्फी ली है। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे कि एरन हॉलैंड का कहीं कोविड उनको नहीं होता, ये इम्पोर्टेड जो चीजें होती है इनको कोरोना इतनी जल्दी नहीं होता। गावर और डैनी मॉरिसन को कैसे हो गया? देखिए उनके नाम में गावर है, गबर पली, ये जो ना देसी चीज है ना। आपका अब दिमाग घूम गया है मैच हारने के बाद, अब आप बैकी बातें कर रहे हैं। आप वापस जाए। मैं सही कह रहा हूँ जी, ये पीसीबी वालों को जो बंदा नहीं, ये देखिए बाइनोकुलर की फुप्पो आ गई, जरा देखिए आ गई। इन पे सब बता रहे थे कि ये कह रहे हैं इस सीजन बोलते हैं जी बाइनोकुलर, इस सीजन की शायद ये सबसे बेस्ट मीम होगी क्योंकि इस मीम पे खाली तकरीबन कोई 1,500-2 हज़ार मीम्स बने हुए थे। नहीं ये उस साइड पे, दूसरी साइड पे अंकल जी बैठे हैं और वो भी बाइनोकुलर लेके बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे, मैच नहीं देख रहे। भट्ट साहब का दिमाग बड़ा काम करता है। आज आप जाए, आज मालिक आपको बेच देगा ले जाके। हम ही बेच देगा जी। हाँ हमने कुछ चूड़ियां पहनी है। अच्छा चलो, वो जो बोलेगा हम चले जाएंगे। मतलब अच्छा अब फाइट चलते क्योंकि 1.5 मिनट है मेरे पास, आप क्या देखते हैं, कौन आपको चैंपियन नजर आते हैं? सर मुझे सुल्तान चैंपियन नजर आता है। और अपसेट नहीं हो सकता, आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, एक जो एनर्जी है ना वो होता है ना, बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि कायनात में जब ज्यादतियों की तादाद ज्यादा हो जाती है तो एक वजूद की शक्ल अख्तियार कर लेती है। एक बैठा हुआ है ना वो, अच्छा ठीक है, तो वजूद की शक्ल अख्तियार कर चुका है, वो वजूद जो कि बड़ी एनर्जी के साथ आ रहा है। मैं इनको इतनी सारी उर्दू बोलने पे खिराज तहसीन पे, आप भी बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। समी, कल कौन जीतेगा, पेशावर या इस्लामाबाद? पेशावर। आप क्या कहेंगी माँ? पेशावर। यासिर हमीद आप क्या कहेंगे? जी पेशावर। और अब्दुल माजिद अवान इस्लामाबाद देंगे। इसके अलावा भट्ट साहब आप क्या कहेंगे, लाहौर जीतेगा कल? जी बिल्कुल। भट्ट साहब तो कोई भी जीतना लाहौर को ही चाहिए। चले इसके साथ ही सर्फ एक्सेल जोश जगा दे की आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर कल जिंदगी ने वफा की तो जो मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।